नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी आई है। नीट परीक्षा में व्यवस्थागत चूक नहीं हुई है, बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है। ये एक अहम टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ था। आपको याद होगा 24 लाख से ज्यादा छात्रों ने प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि देखिए लीक हुआ है पेपर और इस वजह से अनियमितताएं जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बेहद अहम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि बड़े लेवल पर ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, यानी बड़े स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ था। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में भी इस बात का दावा किया था। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद अहम है। सीबीआई ने भी जिक्र किया था बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। सिर्फ पटना के हजारीबाग में ही पेपर लीक हुआ। परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया सुधारी जाए। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम बातें कही हैं। एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की नीट परीक्षा पर आ रही है। भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भावना, देखिए इस मामले में कहा जा सकता है नीट यूजी परीक्षा पर ये टिप्पणी बेहद अहम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ पटना में हुआ था। जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, कहीं ना कहीं उस फैसले को देखकर जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीट यूजी एग्जाम लीक का मामला जिस तरीके से लगातार तूल पकड़ता जा रहा था, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पटना और हजारीबाग में ही एग्जाम लीक हुआ था, इसलिए एग्जाम को रद्द नहीं किया गया। वहीं वो सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर यह टिप्पणी भी करता हुआ नजर आया है, जो पेपर सेंटर्स है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान देना होगा। आगे जिस तरीके से एग्जाम्स होते हैं तो इस तरीके का घटनाक्रम ना हो, यानी कि कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल जरूर अपनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से लगातार नीट एग्जाम को लेकर राजनीति चरमराई हुई थी, वहीं 23 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका था कि जिस तरीके से नीट एग्जाम को रद्द करने की कुछ बच्चे मांग कर रहे हैं, तो उसमें भी ये साफ कहा जा चुका था कि एग्जाम रद्द नहीं किया जाएगा, जिस कारण 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया था कि एग्जाम क्यों नहीं रद्द किया जाएगा, इसका स्पष्ट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कुछ दिनों बाद सुनाया जाएगा। तो आज वो इंतजार खत्म हुआ। बच्चों को बताया गया कि आखिरकार एग्जाम रद्द ना करने की खास वजह यही है क्योंकि एग्जाम बस पटना और हजारीबाग में ही लीक हुआ था। और भावना, एक चीज और अगर हम यहाँ पर इस पूरे मामले को देखें तो आपको याद होगा कि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि हम एग्जाम को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, एग्जाम दोबारा भी नहीं होगा, और ये बहुत स्पष्ट था कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था, क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट में ये स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि हर जगह पेपर लीक नहीं हुआ था, सिर्फ कुछ सेंटर्स पर हुआ था। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि हर सेंटर पर नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं व्यवस्था जो रही उसमें चूक हुई है। अब इससे क्या जो स्टूडेंट्स है वो सेटिस्फाई हो पाएंगे? क्योंकि आप देखिए 1-2 हजार नहीं, 24 लाख छात्र ऐसे थे जो विरोध कर रहे थे। जी देखिए, जिस तरीके से एग्जाम लीक को लेकर छात्र विरोध कर रहे थे, उसमें 23 जुलाई की कार्यवाही में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे जब ये कह चुका था कि एग्जाम लीक नहीं होगा, वहीं 24 जुलाई से बच्चों की काउंसलिंग भी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ बच्चे जो है संतुष्ट होते नजर आ रहे थे, क्योंकि जब दोबारा री एग्जाम की बात हो रही थी तो वो री एग्जाम उन बच्चों के लिए बेहद ही मुश्किल का सबब बन सकता था जिन्होंने पूरी मेहनत से एग्जाम पास करा, और अगर उसकी स्कोरिंग कम होती इस बार के मुताबिक, कहीं ना कहीं वो बच्चे बेहद ही परेशान होते, और वो परेशानी उनके चेहरे पर भी साफ देखने को मिल रही थी। जब न्यूज़ इंडिया की टीम ने उन बच्चों से बात की तो कहीं ना कहीं बच्चे अब इस वैसे संतुष्ट होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 23 जुलाई की कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ये भी साफ तौर पे कह चुका था कि महज कुछ बच्चे हैं, यानी कि 155 बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम लीक का फायदा लिया है। और उसको मद्देनजर रखते हुए जब 20 जुलाई को फैसला लिया गया था कि शनिवार को जो है रिजल्ट उस स्टेट वाइज और सेंटर वाइज जो है क्लियर किया जाए, ताकि स्पष्ट हो सके कि किन किन सेंटर्स पर जो है चीटिंग हुई और कितने बच्चों ने इस चीटिंग का एडवांटेज लिया है। तो कहीं ना कहीं उस रिजल्ट की घोषणा के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता हुआ नजर आया, जिसमें स्पष्ट होता नजर आया है कि पटना और हजारीबाग में ही एग्जाम लीक हुआ, और कहीं ना कहीं बच्चे भी इससे अब संतुष्ट होते नजर आ रहे हैं।
भावना, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि अब इस पूरे मामले में क्या ये मान लिया जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सेटिस्फाई हैं और ये मामला अब यहाँ पर थम जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग री नीट की बात कर रहे थे, री एग्जाम की बात कर रहे थे, एग्जाम दोबारा नहीं होगा, पेपर लीक को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हर जगह पेपर लीक नहीं था, सिर्फ कुछ सेंटर्स ऐसे रहे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्हें फायदा मिला। तो क्या ये मान लिया जाए कि नीट यूजी पर अब ये सुप्रीम फैसला और उसके बाद स्टूडेंट सेटिस्फाई रहेंगे इस आंसर से? जी देखिए, अभी तक की प्रतिक्रिया के अनुसार तो यही देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पूरी सुनवाई से संतुष्ट हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको मानने को तैयार हैं। बाकी आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया छात्रों द्वारा दी जाती है ये देखना बहुत अहम होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अभी तक जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई होते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया भावना इस तमाम जानकारी के लिए।